हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। बच्चों फाइनली जो है बिहार के सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो आज आना है। यूजी मैक एमबीबीएस बीडीएस वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री वाले बच्चे का, जो भी बच्चे सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सेकेंड राउंड में कितने रैंक कितने मार्क्स तक के बच्चों का एडमिशन जो है वो हो सकता है, सेकेंड राउंड का कट ऑफ क्या रहने वाला है, फ्री एग्जिट जो है वो ऑप्शन सेकेंड राउंड में है या नहीं है। उसके बाद सेकेंड राउंड के बाद आप जो है थर्ड राउंड के लिए अपग्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल सेकेंड राउंड के बाद जो है थर्ड राउंड में न्यू कॉलेजेस कौन कौन से आ सकते हैं, कितनी सीटें जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है, इसके बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर हैं चैनल पे नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाले हर एक वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। बच्चों एक नोटिफिकेशन जो है बीसीईसी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया था 18 तारीख को, ठीक है। इसमें सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को लेकर के कुछ चीज़ें जो है वो दी गई थी, ठीक है। सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। आप ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करके आप अपना सेकेंड राउंड का रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं थोड़ा सा काउंसलिंग गाइडलाइंस जो है ना वो हम देख लेते हैं सेकेंड राउंड के रिगार्डिंग, ठीक है। सेकेंड राउंड काउंसलिंग में सीट आवंटन रिजल्ट हेतु ऑनलाइन पोर्टल यूजी मैक के माध्यम से अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर, अगर सीट अलॉट होता है तो अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड करेंगे और रिपोर्टिंग सेंटर पर जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि राउंड 3 काउंसलिंग हेतु अपग्रेडेशन यस या नो देते हैं, परंतु किसी कारणवश सेकेंड राउंड काउंसलिंग की निर्धारित अवधि में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नामांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, वैसे अभ्यर्थी का राउंड 2 द्वारा आवंटित सीन रिटेन अपग्रेडेड नया आवंटन रद्द हो जाएगा। साथ ही उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जब्त कर ली जाएगी। बच्चों अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाते हैं सेकेंड राउंड के बाद तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो जब्त कर ली जाएगी, ठीक है, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे, ठीक है। फ्री एग्जिट कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियोज़ में आगे। उसके बाद उपरोक्त राउंड 3 काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग प्राप्त करने वाले सूचना के लिए चीज़ें जो है वो नीचे समझाई गई हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन डिटेल आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। वैसे अभ्यर्थी जिनका ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 काउंसलिंग द्वारा सीट अलॉटमेंट हुआ है तथा यूजी मैक 2025 के राउंड 2 काउंसलिंग द्वारा भी सीट अलॉटमेंट हुआ है, अन्यथा राउंड 1 काउंसलिंग में नामांकित है, अगर वो यूजी मैक 2025 के राउंड 1 द्वारा नामांकित सीट अथवा राउंड 2 काउंसलिंग द्वारा आवंटित सीट को रिजाइन करना चाहते हैं तो दिनांक 23/9 से इतना तक इसकी अवधि से आवंटित संस्थान में जाकर फ्री एग्जिट द्वारा रिजाइन लेने उसका रेजिग्नेशन जो है स्वीकार कर लेंगे, ठीक है। ये बच्चों क्या है कि सीट रिजाइन करने के लिए है, ठीक है। ये सीट रिजाइन करने के लिए है। अगर आप को ऑल इंडिया कोटा वगैरह से अलॉट हुआ है तो आप वहाँ से सीट जो है वो रिजाइन कर सकते हैं, या बीसीईसी के थ्रू जो है यूजी मैक राउंड 1 में अगर आपको सीट अलॉट हुआ है ना, अगर आपने ऑल इंडिया कोटा राउंड 2, ठीक है, तथा यूजी मैक राउंड 2 काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट हुआ है, ठीक है, तो आप रिजाइन कर सकते हैं 23 से लेकर के 24 तारीख तक, ठीक है। जाकर फ्री एग्जिट द्वारा रिजाइन लेंगे, उनका रेजिग्नेशन स्वीकार होगा। संस्थान में जाकर पोर्टल पर किया गया रेजिग्नेशन ही स्वीकार होगा, या ऑफलाइन नहीं होगा, ठीक है। वैसे अभ्यर्थी जो राउंड 1 के आधार पर नामांकित हैं, फ्री एग्जिट नहीं लेते हैं, अथवा राउंड 2 काउंसलिंग के आधार पर जिनका सीट आवंटन होता है निर्धारित अवधि में फ्री एग्जिट नहीं लेते हैं, ऐसे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हुए नामांकन की प्रक्रिया अंतिम रूप से पूरी करते हुए नामांकन लेंगे, वो राउंड 3 तथा आगे की काउंसलिंग हेतु पात्रता प्राप्त नहीं होंगे। बच्चों बिहार में सेकेंड राउंड के बाद आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। सेकेंड राउंड के बाद जो है आपको एडमिशन जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद एडमिशन जो है वो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आवंटित संस्थान में फ्री एग्जिट द्वारा रिजाइन करने के उपरांत ऑनलाइन पोर्टल ऑफ यूजी मैक 2025 से जनरेटेड स्लिप मूल
को प्राप्त कर सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अपना रेजिग्नेशन लेटर ऑनलाइन बोर्ड के पोर्टल पर हो जाएगा। आगे की काउंसलिंग के एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। राशि काउंसलिंग के बाद उसी ट्रांजैक्शन मोड में अगर सेकेंड राउंड में आपको सीट अलॉट होता है, ठीक है, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर चीज़ें जो है मैं आपको समझा देता हूँ। सेकेंड राउंड में मान के चलिए आपको सीट अलॉट हुआ, ठीक है, सेकेंड राउंड में आपको सीट मिला, ठीक है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गए, आपका सिक्योरिटी जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगा, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगा, ठीक है। आपको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना है और जो एक टाइम दिया गया है ना, इस टाइम में अलॉटेड इंस्टीट्यूट पर अगर आप फ्री एग्जिट लेना चाहते हैं तो जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वहाँ जा करके फ्री एग्जिट लेना है। उसी केस में जो होगा आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो वापस आएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाते हैं तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर लिया जाएगा। हाँ, अगर आप फ्री एग्जिट लेते हैं या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाते हैं, उसके बाद क्या होगा कि आप आगे की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर हम सीट अलॉटमेंट की अगर हम बात करते हैं बच्चों, ठीक है, तो सेकेंड राउंड का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जो है वो 22 तारीख को आएगा, ठीक है। रेजिग्नेशन थ्रू फ्री एग्जिट फ्रॉम राउंड 1 और राउंड 2, जिन बच्चों को फ्री एग्जिट लेना है, जिनको सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त नहीं होना है, जिनका 23 से 24 तारीख तक आपको जिस कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ है वहाँ जाकर के आपको फ्री एग्जिट लेना है। जो प्रोसेस वहाँ समझाया गया है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप फ्री एग्जिट लेंगे, उसके बाद अपना स्लिप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो 24 से 27 तक होगा। बच्चों आज शाम के 7 से 8 बजे से पहले आप सबों का सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। अगर किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आज नहीं आता है तो कल जो है आपका 2 बजे के आसपास जो है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। बच्चों अब आते हैं सीट मैट्रिक्स और कट ऑफ के ऊपर। बच्चों अगर सीट मैट्रिक्स की बात करें तो टोटल 8000 जो है ऑल ओवर इंडिया में सीटें जो है वो इंक्रीज़ हुई थी, ठीक है। यहाँ पर हम देखिए जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें आपको ये सेकेंड राउंड की वैकेंट सीट की डिटेल है, देख सकते हैं। पीएमसीएच पटना में 46 सीट है, एनएमसीएच में 33 है, आईजीएमएस में 22 है, एनएमसीएच गया में 29 सीट है, पावापुरी में आपको 35 सीट है, डीएमसीएच लहरियासराय में आपको 20 सीट है। इसी तरीके से गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको 35 से 40 के अप्रॉक्स जो है वो सीटें खाली है। जीएमसी बेतिया में बच्चों सबसे ज़्यादा सीट जो है वो 40 सीटें खाली है। कैटेगरी वाइज जो है वो सीट डिस्ट्रीब्यूट की गई है, इसी कैटेगरी वाइज जो है वो सीट अलॉटमेंट होता है। हालांकि फर्स्ट राउंड में बहुत सारी गलतियां गड़बड़ियां जो है देखी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों का एडमिशन जो है वो हुआ। हम आते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों केएमसी कटिहार में टोटल अनरिजर्व के 12 सीट खाली है, ठीक है। लॉर्ड बुद्धा में 14 सीट खाली है, ठीक है। मधुबनी मेडिकल कॉलेज में 52 सीट खाली है, एमजीएम किशनगंज में 34 सीट है, एनएमसीएच सासाराम में 39 सीट है, हिमालय में 77 सीट खाली है, नेताजी में 65 सीट है, आरडीजीए में 24 सीट खाली है, श्री नारायणा मेडिकल कॉलेज सहरसा में जो है वो 33 सीट खाली है। बच्चों अगर न्यू कॉलेजेस की बात करें, महाबोधि वगैरह जो कॉलेजेस आए हैं, तो थर्ड राउंड में, हालांकि देखिए एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि एफिलिएशन मिलना, सीट अप्रूव होना, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस ईयर से ही कॉलेज जो है वो एडमिशन लेना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये क्या होता है कि उसको एफिलिएशन जो है वो ऑल इंडिया से मिल गया है, एनएमसी से मिल गया है, ठीक है। एनएमसी से उसको अप्रूवल मिल गया है, उसकी कितनी सीटें रहने वाली है इसका ये अप्रूवल मिल गया है, ठीक है। थर्ड राउंड का बच्चों जो होगा कॉलेजेस, थर्ड राउंड में कुछ नए कॉलेजेस 1-2 आ सकते हैं, ठीक है। थर्ड राउंड का जब आपका सीट मैट्रिक्स आएगा ना, उसमें 1-2 कॉलेजेस जो है वो आ सकते हैं और कुछ कॉलेजेस का सीट जो है वो इंक्रीज हो सकता है। हालांकि प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ सीट जो है वो इंक्रीज भी हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। बच्चों पहले प्राइवेट कॉलेजेस के कट ऑफ के बारे में जो है हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। हिमालय मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं कि 308 नंबर, ठीक है, यानी कि रैंक की हम बात करें तो 4,21,385 नंबर पे फर्स्ट राउंड में एडमिशन हुआ है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो आपका जो है 308 नंबर पर हिमालय में ही सबसे ज़्यादा
लो स्कोर वाले बच्चे का एडमिशन हुआ है, सबसे ज़्यादा कटअप जो है था वो MGM किशनगंज का था, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट राउंड में एडमिशन हुआ है वो 4,21,000 तक एडमिशन हुआ है प्राइवेट कॉलेजेस में। ये 2024 और 25 के कटअफ का ट्रेंड है, ये बच्चों फर्स्ट राउंड का कटअफ है, ठीक है। अगर हम सेकेंड राउंड कटअफ की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों जिन बच्चों का 6 लाख के अंदर, जिन बच्चों का 6 लाख के अंदर रैंक है उनको कॉलेजेस, अनरिजर्व कैटेगरी से उनको कॉलेजेस मिलने की पॉसिबिलिटी है। जिन बच्चों का 5 साढ़े 5 लाख के आसपास है तो मान के चलिए कि उनको 100% है कि कॉलेजेस मिल जाएंगे। सेकेंड राउंड में 6 लाख तक के बच्चों को कॉलेजेस मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर ओवरऑल बात करें तो बिहार में 7 से 7.5 लाख तक के बच्चों को ओवरऑल जो है वो फिफ्थ राउंड तक, यानी कि स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग होती है वहां तक 7 से 7.5 लाख तक के बच्चों को कॉलेजेस जो है वो मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऊपर, ठीक है। वहाँ उसके बाद मुस्लिम माइनॉरिटी और सिख माइनॉरिटी के भी फर्स्ट राउंड के कटअप यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। बच्चों अब आते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऊपर, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के भी कटअप जो है वो कैटेगरी वाइज जो है वो आप देख सकते हैं कि कितने रैंक तक के बच्चों को एडमिशन मिला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे देख सकते हैं आपको ANMCH गया हो गया जिसमें कि अनरिजर्व का जो आपका एडमिशन मिला है, ठीक है। एक सेकेंड, जस्ट ए मिनट। देखिए बच्चों यहाँ पे ये PDF का लिंक जो है ना आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। ये PDF का लिंक जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं कि कितने रैंक तक के किस कैटेगरी के बच्चों को जो कॉलेजेस जो है वो फर्स्ट राउंड में मिला है। हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं सेकेंड राउंड के रिगार्डिंग, ठीक है, कि सेकेंड राउंड में कितने रैंक तक के बच्चों को कॉलेजेस जो है वो मिल सकता है या कितने नंबर तक के बच्चों को कॉलेजेस जो है वो मिल सकता है, ठीक है। बच्चों अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी का रैंक जो है ना 22K से 22,500 तक के बच्चों को जो है कॉलेजेस मिल सकता है। अगर हम रैंक की बात करें, ठीक है, तो रैंक की अगर हम बात करते हैं तो रैंक जो है आपका, यानी कि ये कंफर्म है, 100% कंफर्म है कि इन बच्चों को कॉलेजेस जो है वो सेकेंड राउंड में मिल जाएगा, ठीक है। वहीं अगर बात करें, ठीक है, तो स्कोर की अगर हम बात करें तो स्कोर जो है जिन बच्चों का 525 के ऊपर है उनको कॉलेजेस मिलने के चांसेस है। अगर रैंक की बात करें तो, ठीक है, तो रैंक ओवरऑल जो है 24 से 25,000, जिन बच्चों का 24 से 25,000 तक रैंक है वो मान के रखिए कि उनको कॉलेजेस मिलने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि 22 से 23,000 तक के जो बच्चे हैं उनको 100% कॉलेजेस मिल जाएंगे और पॉसिबिलिटी जो है वो 25,000 रैंक तक के बच्चों को कॉलेजेस जो है वो मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम बच्चों बात करते हैं OBC की, तो बच्चों OBC में जो है वो 25 से 26,000 रैंक तक के बच्चों को कॉलेजेस मिल सकता है, ठीक है। EWS में 28 से 29,000 रैंक तक, सेकेंड राउंड में 28 से 29,000 रैंक तक बच्चों को कॉलेजेस मिलने की पॉसिबिलिटी है। वही SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में बच्चों क्या है कि 1,35,000 तक बच्चों को, 1,35,000 जिन बच्चों का रैंक है उनको बिहार में गवर्नमेंट MBBS कॉलेजेस मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर ST कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 1,60,000 के आसपास, ठीक है, 1,60,000, इसको 55 से 60 लेके चल सकते हैं, ठीक है। 1,60,000 तक के बच्चों को कॉलेजेस मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर हम BDS की बात करें OBC में तो BDS जो है आप 50 से 55,000 तक जा सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें इसमें सेम यही EWS का, ये बच्चों BDS का हो गया, ठीक है, ये BDS का होगा। तो ये रैंक जो है ना, अगर हम स्कोर की बात करें तो OBC में जो है आपका, OBC में मान के चलिए 525 प्लस, ठीक है। उसके बाद EWS में भी 525 प्लस, ठीक है। उसके बाद आपका SC कैटेगरी का 450 प्लस, ठीक है, और ST कैटेगरी की जगह वो 430 प्लस वाले बच्चों का, ठीक है।
कॉलेजेस मिलने की पॉसिबिलिटी है बिहार के सेकेंड राउंड में। ठीक है बच्चों, जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आप सबों को वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। ठीक है, जो भी बच्चे अभी तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, बिहार के फर्दर राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एक्सपर्ट टीम का कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है, वहाँ से जुड़ करके मिनिमम काउंसलिंग फ़ी में आप अपने काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस जो है वो करवा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।